जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास 43 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। वे उपहार लेते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। थर्ड ऑप्शन है, उन्होंने हार स्वीकार की व उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ शासकों के लिए एक विशिष्ट नीति थी। युद्ध में हार स्वीकार करने के उपरांत उन्होंने शासकों को पुनः शासन करने की अनुमति प्रदान की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंटियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ। नागपुर, मदुरई, दिल्ली, पुणे, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, मदुरई, दिल्ली, सूरत, मद्रास, कलकत्ता। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। सूरत, मद्रास, कलकत्ता। सूरत, मद्रास, कलकत्ता का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक केंद्र से हुआ। इनका जो विकास है वह व्यापारिक केंद्र से हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूरत, मद्रास, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। यह बात गलत है। महायान में महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। महायान में गौतम बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। सेकंड कथन है, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। तो यह बात सही है। सेकंड कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गलत है, बी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्त थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी।
सेकंड कथन है, महालवाड़ी में एक गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। ऑप्शन है केवल बी दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। थर्ड ऑप्शन है ना तो ए ना ही बी दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच के अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है केवल ए दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्त थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। तो यह बात सही है। महालवाड़ी में एक गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो यह भी कथन सही है, दोनों कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, सूफी संत के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? ईदगाह, गुल फरोसा, दरगाह, खानकाह। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है दरगाह, दरगाह के नाम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दरगाह। यह एक सूफी इस्लामी पवित्र स्थान होता है, यह एक सूफी इस्लामी सूफी इस्लामी पवित्र स्थान होता है। यह कैसा स्थान? यह एक सूफी इस्लामी पवित्र स्थान होता है। दरगाह के साथ अक्सर सूफी बैठकें होती थी, जिन्हें खानकाह कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया बासवन्ना द्वारा, एकनाथ द्वारा, सखुबाई द्वारा, रामानुज द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रामानुज द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। विशिष्टाद्वैत दर्शन का सिद्धांत है रामानुजाचार्य द्वारा दिया गया था। इनका जन्म 1084 संवत के आसपास हुआ था। इनका जन्म 1084 संवत के आसपास हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, यह एक फौजदारी अदालत थी, यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। ए सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो दीवानी अदालत यह एक फौजदारी अदालत थी, यह बात गलत है। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था, तो यह बात सही है। पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गलत है, बी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। दीवानी अदालत की स्थापना 1772 में की गई थी। दीवानी अदालत की स्थापना 1772 में की गई थी और इसकी स्थापना वारेन हेस्टिंग द्वारा की गई थी। दीवानी अदालत की स्थापना वारेन हेस्टिंग द्वारा की गई थी। इस अदालत में भारतीय न्यायाधीश ही थे, किंतु उन पर काउंसिल के अध्यक्ष और सदस्यों का नियंत्रण रहता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिसन नगर से अभिप्राय है किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं, वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है। एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? गैरिसन नगर को छावनी नगर भी कहा जाता है। गैरिसन नगर को छावनी नगर भी कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? गैरिसन नगर से अभिप्राय है किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। अंबाला, जालंधर, महू, उधमपुर इत्यादि नगरों को गैरिसन नगर कहा जाता है। कौन कौन से नगर थे? अंबाला हो गया, जालंधर, महू हो गया और उधमपुर इत्यादि नगरों को गैरिसन नगर कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, पाठचर्या को पूरा करना, परीक्षा उत्तीर्ण कराना, कंठस्थ कराना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक सामाजिक विज्ञान अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? तो वह लक्ष्य होना चाहिए सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना। पाठचर्या को पूरा कराना, तो यह बात गलत होगी। परीक्षा उत्तीर्ण कराना, यह भी गलत होगा। कंठस्थ कराना यह तो एकदम गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो एक अच्छे व्यवहार तथा नैतिकता के व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभव से सीखना, तथ्य और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। ऑप्शन है केवल बी, ए और बी दोनों, ए और बी में से कोई नहीं, केवल ए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों से किसे उपयुक्त समझा गया है? तो प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, तो यह बात सही है। तथ्य और आंकड़ों को स्मरण आधारित सीखना, तो यह बात गलत है।
स्मरण यानी याद करना, यह एक क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है, तो यह बात गलत होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल ए सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है, केवल बी, ए और बी दोनों, ए और बी में से कोई नहीं, केवल ए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, यह बात गलत है। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है, यह भी गलत है। यहाँ पर स्मरण शब्द आया है, यह भी गलत है। इसका स्तर जो है सदैव निश्चित होता है, यह भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? वन्य जीवन संरक्षण का नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्य जीव सप्ताह को मनाना, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन कराना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? तो वह है पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। इसके साथ ही पशु पक्षियों को प्रताड़ित ना किया जाए, पशु पक्षियों को प्रताड़ित या पीड़ित ना किया जाए, वृक्ष लगाना तथा लगे हुए वृक्षों को संरक्षित करना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा, विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं, विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता को विकसित करना एक शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? छोटे समूह की परियोजनाएं, विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता, समुचित चित्र कोलाज बनाना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण पश्चात समापन स्वरूप कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे। छोटे समूह की परियोजनाएं सही होगा। विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुतिकरण, यह बात गलत होंगी। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, यह भी सही होगा। समुचित चित्र कोलाज बनाना, यह भी सही होगा। ए सी डी सही है। किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन बी में, ए सी डी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे। विश्लेषण करने की क्षमता, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष, तर्क करने की क्षमता, अनुभव की तुलना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे। एक अध्यापक के रूप में विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। किसी भी साम्राज्य को अस्थायी एवं संपन्न बनाने हेतु यह आवश्यक है कि शासक के पास इतनी क्षमता हो कि वह परिस्थितियों का अनुमान लगा सके तथा घटने वाली घटनाओं का निष्कर्ष निकाल सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।